दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे रामचरितमानस कथा का किष्किंधा कांड का पाठ, जो कि पेज 645 से लेके 655 तक का पाठ है। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। नाथ विशेषम मद कुछ नाही, मुनि मन मोह करण शरण माही। सुनत विनित वचन सुख पावा, लक्ष्य मन ते ही बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, है नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। ये मुनियों में मन भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है, फिर भी तो विषय जीव ही ठहरा। सुग्रीव के मिलने युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तन्य सब कथा सुनाई, जही विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सूत हनुमान जी के लिए जिस प्रकार से दिशाओं में दूतों को समूह गए थे, वे सब हाल सुनाया। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगादि, कपिनाथ रामानुज आगे कर आए जय रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों के साथ लेकर श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे आज करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित करते हुए चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिर कर जो जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न छोरी। अति में परबल दे तब माया, छोटे राम करो जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत प्रबल है। आप जब दया करते हैं तो हे राम तभी तो छूटती है। विश्व वश्य सुर नर मौनि, स्वामी में पावर पशु कपि कति कामी। नारिणी अंसर जाहि न लागा, क्रोध तुम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषय के वश में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। इस तरह का नियनवान जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। क्रोधांत नहीं होता, लोभ पासी जही घर में धाया, सो डर सुर समान रघुराया। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाप कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वे मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से प्राप्त होते हैं, आपकी कृपा से कोई कोई ने पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम्हें प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब जो जतनु करे मन लाई, जय विधि सीता के सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता जी को खबर मिले। यही विधि होत बद कही आए बानर जोत, नाना वर्ण सकल दिशि देखिए की से बरूथ। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि बानरों के युद्ध झुंड आ गए। अनेक रंगों के बानरे तल तथा दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा में देखा, सो मूर्ख जो करण न लेखा। आई राम पद नावहि माथा, निरखे बदनु सब होई सनाथा। शिव जी कहते हैं कि है उमा, बानरों को वे सेना में देखी थी, उसकी जो गिनती कही जाए वे महान मूर्ख हैं। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य मधुर निधि श्री मूर्ख के दर्शन करके कर्तव्य होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। ये कुछ नहीं प्रभु कही अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिसने श्री राम जी की कुशल कामना पूछी हो। प्रभु के लिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूप और सब स्थानों में हैं। ठाणे जय जय आयुष पाई, के सुग्रीव सब समझाई। राम काजू और मोर निगोरा, बानर जूथ जाऊँ जहु ओरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि हे वानरों समूह, ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहू कशहु राई, मास दिवस में आए भाई। अब दी मेटी जो बिनि सुध पाए, आ भई बिनि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई,
महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए लौट आएगा उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब वानर चहते चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान और प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहो नीरंगद हनुमाना जामवत मति धीर सुजाना, सकल सबक मिल दक्षिण जाहू, सीता सूदी पूछे सब काहू, है धीर बुद्धि चतुर नील। अंगद जामवंत और हनुमंत तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा की ओर जाओ। सब किसी से सीता जी की बात पता पूछना। मन करम वचन जो जातन बिराओ जहि राम चतर काज सवारही, भानु पीठ सेवकाई उर आगी, स्वामी ही सर्वभव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसी की सीता जी को पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य की पीठ को और अग्नि को हृदय से सम्मनि से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर स्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजे माया से पर लोका, मिटे सकल स्वभाव शोका, दें धर करगन ये फल जोहाई, भजे राम सब काम बिहाई। माया विश्व की ममता आसक्ति है और छोड़कर परलोक को सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत स्वरूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करके का ये फल है कि सब कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाता है। सोई गुण गे सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयुष्य मागी चरण सिर नाई, जल हर से सुमृत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणें फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। 5 है पवन तन्य सिर नावा, जाने काज प्रभु निकट बोलावा, पलसा शीस सरोवर पाणी, कर मुद्रिका दिने जन जानी। सबके पीछे पवन सूत श्री हनुमान जी सिर नवाया। कार्य का विचारण करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथों से अंगूठी उतार के दी। बहु प्रकाशित समुझाए, कही बल मेरा बेगी तुम आराई, हनुमत जन्म सफल करी माना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता जी को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौटाना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर जाता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने का कहीं वहाँ वानर भेज रहे हैं, यहाँ वहाँ वानर भेज रहे हैं। चले सकल बन खोज सरिता सरबीर खो, राम काज लियन मन बिसरा तन कर छो। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों के कंदराव में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम मन तब भूल गया है। करता हो निश्चर में भेंटा, प्राण ले एक एक बसेटा। बहु प्रकार के निकानन है रही, कोई मुनि मिले ताही सब चेगी। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वानरों के बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब उसको घेर लेते हैं। लागे त्रिशादी में अनुकूलाने, मिलन न जान कन गहन भूल जानी। मन हनुमान के ने अमर माना, अमर चहन सब बिनु जन प्राणा। इतने में सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिल रहा था। घने जंगलों में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुपम किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिरे शिखर सहू दिशि देखा, भूमि बिहर तो कोते की पेंखा।
चक्रवाक तब बक हंस उड़ाही, बहुत खग भविष्य ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे थे। गिरे ते उतरे पवन सुत आवा, सब कहले सोइस बिसर दिखावा। आगे के हनुमंत नहा, बैठे पिबर विलंबुना किन्हा। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर कर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वे गुफा दिखलाई। सब ने हनुमान जी को आगे कर दिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की। दिख जाय पवन बरसर बिंगसंती वै कंज, मंदिर एक रुचिर तब बैठी नारी तब पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन, बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी हैं। दूरी ते ताही सभे शेरे नावा, पूछे निज वृतांत सुनावा। ते तब कहा करो दल पाता, खागु शरण सुंदर फल नाना। दूसरे से ही सबने उसी सिर निभाया और पूछने पर अपना सब वृतांत के सुनाया। तब उसने कहा, जलपान करो और भांति भांति के रसीले सुंदर फल खाओ। मजनू किन्हें मधुर फल खाए, तासु निकट पुण्य सब चले आए। तय सब अपनी कथा सुनाई, मैं सब जय जहाँ रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपने सब कथा कह सुनाई है और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। मुदाहु नियन विवर्त जिदाहु, पेदय सीत जन पछताऊ। नियन मुदे पुरी देगी बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आगे मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ, तुम सीता जी को पा जाओगे। पछताओ नहीं, निराश नहीं हो। आंखें मूंदकर फिर सब आंखें खोलो तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाए कमल पद नहीं से माथा। नाना भांति बिन दे किन्हें, अपन अन पाइनी भक्ति प्रभु दिन ही। और वे स्वयं वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपाइनी अचल भक्ति दी। मधुरी वन कहूँ सो जो गई, प्रभु आज्ञा सरि शीस। उर्धरे राम चरण सुग, ते भरत ईस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण करके वे स्वयं प्रभा बद्रिक का आश्रम को चली गईं। यहाँ विचार ही कभी मन माही, बीती अवधि का जो कुछ नाही। सब मिल कहे परस्पर बाता, विधि सदे तल पे घबराता। जहाँ वनराग में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ ना हुआ, तब मिलकर आपस में बात करने लगी कि हे भाई, आप तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। के अंगद लोचन भरे बारी, तो प्रहार बित मिति हमारी। ही आना सुध सीता के पाई, वहाँ गए मरे कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहाँ जाने पर वनराज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता वधे पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होही। पुण्य पुण्य अंगद सबसे पाही, मरण से भव्य कुछ समय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री राम जी ही मेरे रक्षा की। इतने में सुग्रीव का कोई ऐसा नहीं है। अंगद बार बार सब कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कवि वीरा, बोली न सुने सेन कर धीरा। छन एक सोच मन हो रहे, पुनि यस वचन कहे सब भय। वानर वीर अंगद के वचन सुनते ही किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उन्होंने नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मगन हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वानर कहने लगे, हम सीता के सुदिन बीना, नहीं जैसे युवराज पर बीना। अस कही लवन सिंधु तट छाई, बैठे कापी सब दरब साई। हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवन सागर से तट पर जाकर सब वानर कुछ बिछाकर बैठ गए।
जामवंत अंगद सुख देखी, कहा कथा उपदेश विशेषी, तात राम कही जन माही, निर्गुण ब्रह्म जित जानहु। जामवंत ने अंगद को दुख देकर उन्हें उपदेश की कथाएं कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी के मुनि से ना मानो, जिन्हें निर्गुण ब्रह्म जय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़े भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़ा भागी हैं, जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी से प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतर, सुरमणि गज दिस लागी, सगुण उपासक संग दे रही मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी क्रम बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वहाँ सगु उपासक भक्तगण साल भोगवे और समिष्य स्वरूप सृष्टि और संयुक्त सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। यही विधि कथा कही बहु भयती, गिरी कंदरा सुनि संपाली, बाहिर होई देखी मौकी सा, मोहि आहार दिन जगदीसा। इस प्रकार जामवंत बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। उनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सभी कहे भक्षण करहु, दिन बहुत भय आहार बिन मरहु, कबू न मिले मेरे उदार आहारा, आज दिन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के न मिलना पर मर रहा था। पेट भरकर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सारा भोजन भेज दिया। डरे गीत बचन सुधि काना, सबसे मरण हर नाना, कपि उठ गीत के देखी, जामवंत मत सोच विशेषी। गीत के वचन कान में सुनते ही सब डर गए और सचमुच ही मरना ही गया तो हमें जान लिया। फिर उस गीत संपादी को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए और जामवंत के मन में विशेष सोच हुआ। कहे अंगद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को ही नाही, राम काज करत त्यागी, हरि पुन गए परम बड़ भागी। अंगद के मन में विचार कर कहा, आहा, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वे परम बड़ भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हर्ष जोग जुत बानी, आभा निकट कपि दे भानी, तिन्हें तभे करे पूछे सुजाई, कथा सकल श्रीता ही सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वे पक्षी संपाति वानरों के पास आया और वानर डर गई। उनको अभ्य करके अभ्य वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृतांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उन्हें कह सुनाई। सुन संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहुविधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति को बहुत प्रकार से श्री रघुनाथ जी की महिमा का वर्णन की। मोहि ले जाहि सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय करीब में, पेहु खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले में तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा। अर्थात सीता जी कह रही हैं, सो बतला दूंगा, जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कही निज कथा सुनो कवि बीरा। हम तो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोड़े भाई जटायु की क्रिया साध आदि करके संपादी अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों सुनो, हम दोनों भाई उड़ती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सके सो फिर आवा, में अभिमानी रवि में आवा। जरे पंख हरि तेजा पारा, पर भूमि गई घोर विकारा। वे जटायु तेज नहीं सह सका और उसने लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा का वही, लागी दया देखी करी मोही। बहु प्रकार के ही ज्ञान सुनावा, दे जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नाम के एक मुनि थे। मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहुत प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरी देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। खेता ब्रह्मनुज सब धरहि, ताजु नार निश्चय पति हरहि। तासु खोज पटय प्रभु दूता, तिन्हें मिले ते होई पुनीता। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करके
उनके स्वी को राक्षसों का राज हर ले जाएगा। उसकी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे, उससे मिलने पर ही तू पवित्र हो जाएगा। जमहि पंख करे सजन चिंता, तिने देखाई देश दे सीता। मुनि गई गिरा सत्य बड़े हाजू, सुनी मम वचन प्रभु प्रभु काजू। और तेरे पंख हो गाएंगे, चिंता ना कर, उन्हें तू सीता जी को दिखला देना। मुनि की वे वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट घर बस लंका, ते दे रावण सही शंका। ते अशोक भुवन जे रही, सीता बैठी सोच रही। त्रिकुट पर्वत पर लंका बसी है और वहाँ स्वभाव से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नाम का उपवन बगीचा है जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मगन बैठी हैं। मैं देखा हूँ तुम्हें नहीं गीदही दृष्टि अपार, भुग भय न करते हो कछुक सहाय तुम्हार। मैं उन्हें देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत को दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारे कुछ तो सहायता अवश्य करता। जो ना गए संत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। मोहि बिलो की धर्मो मन मीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। जो 100 योजन 400 कोस समुद्र लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, वही श्री राम का कार्य कर सकेगा। निराश होकर घबराओ मत, मुझे देखकर मन में धीरज धरो। देखो श्री राम की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया। बिना पंख का बेहाल था, पाँख उगने से सुंदर हो गया। पापी जाल कर नाम सुमरहि, यदि अपार भव सागर तरही। तासु दूत तबित जिकदराई, राम हदे धरि करई उपाई। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भव सागर को तर जाते हैं, तुम उनसे दूत हो अथा कायरता छोड़कर श्री राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। अस कहे गरुड़ गीत जब गयो, तीन दे मन अति विस्मय भयो। निज निज बल कब कहो भाषा, पार जाय अरे कर संशय राखा। काकभजन जी कहते हैं कि हे गुरुड़ जी, इस प्रकार कहकर गीत चला गया। तब उन बानरों के मन में अत्यंत विस्मय हुआ। तब किसी ने अपना अपना बल कहा, पर समुद्र के पार जाने पर सभी ने संदेह प्रकट किया। जड़ भयो अब कई शेषा, नहीं धन रहा प्रथम बल लेसा। जब हे त्रिविक्रम भय खरारी, तब में तरुण रहे बल भारी। ऋक्षराज जाम्बन कहने लगे, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाला बल का रेश भी नहीं रहा। जब खरारी खर के शत्रु श्री राम वामन बने थे, तब मैं जवान था और मुझ में बड़ा बल था। भले बात प्रभु बढ़े सो तन बर न जाई, अबे घरी में तिने शांत पुष्टि धाई। भले की भांति समय प्रभु इतने बड़े थे कि उनका शरीर वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उन्हें शरीर को 7 प्रश्नाएं कर ली। अंगद कही जाई में पारा, जिए सन से कुछ फिरत बारा। जामवंत के तुम सब लाएगा, पठे कि मी सभी कर नायक। अंगद ने कहा, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामवंत ने कहा, तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कही रीछ पद सुन हनुमाना, काचो पुर हृदय रहे बलवाना। पवन तन्ने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना। ऋक्षराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और मल में बल के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तो चाहत तुम्हें पानी। राम काज लगे तब अवतारा, सुन दे भयो पवची ना कुंवारा। जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो है तात तुमसे नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। ये सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकाश के अत्यंत विशालकाय हो गए।
कनक वर्ण तब तेज विराजा मानहु पर गिर राजा सीन गए दई बारह ली नहीं नवून विखारा। उनका सोने का सा रंग है और शरीर पर तेज सुशंभित है और मानो दूसरा पर्वतों की ताज सवेरु हो। और हनुमान जी बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को एक पल में ही लांघ सकता हूँ। सहित सहाय राम नहीं मारी आ नहीं ते त्रिगुण पाई। जामवद में पूछे लो की उचित सखावनु तुझे मोही। और सहायकों को सहित रावण को मार कर त्रिगुण पर्वत को उखाड़ कर वहाँ से ला सकता हूँ। हे जामवद, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उसी सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई सीते देखी कर कुछ आई। तब निज भुज बल राजीव नेना कौतुक लागे सग कपि सेना। जामवत ने कहा, तात तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौटाओ और उनकी खबर लो। फिर कमल नयन श्री राम जी अपनी बाहुबल से राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले आवेंगे। केवल खेल के लिए ही वे बानरों को सेना साथ लेंगे। कपि सेन संग संघारि निश्चर राम से ते अनाही। त्रिलोक पावन ससुर मुनि नारद आई बखनाही। जो सुनत गावत कहे समुझत परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथो को मधुकर दास तुलसी गावही। बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करके, जिसे सुनने गाने कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर ब्रह्मण तुलसीदास गाया है। भव बे सज रघुनाथ जशु सुनहि जो नर अरु नारी। तिने कर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरारी। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूप रोगों की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, त्रिसरा के शत्रु श्री राम जी उसके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत पल चन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सिनेहु दास गुण ग्राम जसु नाम अग खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनके शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जिनका नाम पाप रूपी पक्षीराज को मारने के लिए बधिक व्याध के समान है, उस श्री राम जी के गुणों के समूह लीला के अवश्य सुनना चाहिए। इति श्री रामचरितमानस सकल सिद्धार्थ संपान संपापत। कलयुग के समस्त पापों को नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का ये चौथा सोपान समाप्त होता है। किष्किंधा कांड अब समाप्त होता है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये किष्किंधा कांड का पाठ आज समाप्त होता है। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को शर्वश, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के ही की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात माद तब विधि तुलसी की।
आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। जय जय हनुमान।
दोस्तों पैसे अब रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुसनकादि शेष शारद, वरणी पवन सुत कीर्तिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सांस अंश समंत सभी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगण संभव मुनि विज्ञानी। व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काकभूषुंड गुरुर के की। कलिबन हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मुरियमी की, तात माद तब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम, जय जय हनुमान।